तो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जनवासी। सॉरी, आज आप सोच रहे होंगे क्या बात है, माँ अभी तक ऐसे ही बैठी हैं, तैयार नहीं हुई हैं। आज सच में बहुत थक गई थी और आज है मारण क्रिया। बहुत सारे लोगों का मारण क्रिया का काम लिया है आज पूरा। और मैं यूट्यूब के ज़रिए बोल रही हूँ, ब्लेसिंग लो। ब्लेसिंग में ही आपको विश करना पड़ेगा। मैं पूरी पूजा करके ब्लेसिंग के ज़रिए आपको ताकत भेजती हूँ। और जब आप ब्लेसिंग बोलेंगे तो वही मैं पहले बता देती हूँ, मारण मोहन वशीकरण का पैसा रिटर्न नहीं मिलता है। कोई सोचेगा मैंने मारण मोहन वशीकरण करा लिया और माँ को बोल दिया अरे हमारा काम नहीं हो रहा, पैसे वापस करो, ऐसा होगा ही नहीं। फिर आपको जो ठीक लगे करना, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक बात याद रखना कि आप अपना, मैंने अभी आज ही सुबह बोला है, आप अपना एक स्टेप उठाओगे, मैं दूसरा उठाऊंगी। अभी जिसको जैसा अकाउंट फ्रीज कराना था, जो कराना था कर दिया। आप लोग खुद आते मेरे पास पूजा लेके, फिर मैं ये करूँगी कि मैं आप लोगों का मारण क्रिया कर दूँगी। फिर आप जो होंगे जाके ऊपर, फिर कि सब जो करना है करते रहना, ठीक है। दूसरी बात, आज भी मारण क्रिया, आज भी आप चाहो तो फटक से भाग ले सकते हो। और मैं अभी भी कहूँगी, अभी 2 तारीख के अंदर सुल्तान जी दर्शन देने वाला है सबको। दो भी आज दर्शन तो कितनों को देगा, कल कितनों को नहीं दिया, क्योंकि कितने लोग कैसे मोबाइल में बैठे और मुझ पर ध्यान लगाए थे। आप दर्शन देगा, ऐसा नहीं, पूरा दिल और दिमाग से वहाँ पे ध्यान देना है आपको। उनको दिल से पुकारना है, जैसे हम माँ को दिल से पुकारते हैं, ऐसे दिल से पुकार, वो आएंगे। किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तभी जाके आपका काम होएगा। तो शक्तियाँ दर्शन देंगी देंगी, जब मुझे दे सकती तो आपको क्यों नहीं देंगी, ये बताओ। दूसरी बात, अभी भी अगर आज भी सुल्तान जिन की शक्ति लेते हो तो आपको मंत्र मिलेगा मारण का, और कहते हैं ना ये सब चीज़ों का, पैसों का, पैसों को खींचने का मैजिक मंत्र मिलेगा, जो भी है। दूसरी बात, इलेक्शन को कह रहे 4 नवंबर तक जो चाहे अपना नाम वापस ले सकता है। मैं अपने पूरे देश के लोगों को बोलूँगी, खास करके यूपी में, अपने यूपी में तो कहते हैं ना अखिलेश यादव की सरकार आने वाली, भले कितना भी नाम खराब करो, पहले ही 40% सीट गिर चुके और इस बार भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे भी महाराष्ट्र में, हमारे महाराष्ट्र कहीं पे भी इलेक्शन है, हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे की सरकार आएगी, शरद पवार की, और ये कहते हैं कांग्रेस, ये जो तीनों का गठबंधन हुआ है, ये 101% में जीतने वाली है। कोई भी अपना नाम पीछे नहीं लेगा। बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि ये पार्टी अब टिकने वाली नहीं, हारने वाली है करके दूसरे में चले गए, उनकी तो मौत भी पक्की है, उनका तो मारण क्रिया भी कर दिया। क्योंकि मैं दूसरे की बात नहीं बोलूँगी, मेरी पूजा पाठ पे भरोसा रखो। मैंने यहाँ जो पूजा किया है ना, पूरे दिल से की है। कल चादर भी चढ़ी है ना, तो मैंने अपने बाबा जी को कहा कि बाबा जी इस बार इंसाफ करना, मेरी मेहनत का इतना फल तो देना कि मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की मुँह की लाली चमकाना, और साथ में मेरी भी जो मेरे साथ गलत करे उनको देखना, ठीक है। ऐसी बात है। और दूसरी बात, मैं भले दिवाली छोड़ के, घर छोड़ के इधर आ गई, सब किया, मेरे बच्चों ने वहाँ दिवाली किया, लेकिन ना तो मेरे बच्चे भाई दूज नहीं मनाएंगे, क्योंकि मैं हूँ नहीं तो कैसे मनाएंगे, सीधी बात है। तो मेरे बच्चे भाई दूज नहीं मनाएंगे तो फिर कोई भी नहीं मनाने वाला है। कि जो लोग जिन लोगों की वजह से हमारे घर में, कहते हैं दूसरों के घर में आग लगती है, हमारे घर में आग लगती है ना, उनके घर में भी भाई दूज नहीं मनेगा। ये बात तो पक्की है कि तुम लोग जो हरकत करने जा रहे हो उसकी सज़ा बहुत बड़ी मिलेगी। तो बोलने का मतलब ऐसा है कि आप लोग दूसरों का त्यौहार बिगाड़ते हो, और आप लोग सोचोगे कि आप लोग भाई दूज मना लोगे, त्यौहार मना लोगे, तो मैं तो मनाने दूंगी नहीं, मैं खुलेआम बोल रही हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों की वजह से मैं अपने बच्चों को यहाँ छोड़ के आई हूँ। और तुम जैसे लोग अगर इमेज सोचोगे कि हाँ चलो इन लोग, क्योंकि तुम जैसे लोग को, बेशरम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम जैसे लोग सोचोगे कि मैं तुम लोगों को त्यौहार मना दूंगी, ये तो बात पक्की नहीं है। एक बात याद रखना, तुम लोग जो त्यौहार मनाने जाओगे, ये बात तो होएगा कि तुम्हारे घर में किसी न किसी की मौत होगी, किसी न किसी का एक्सीडेंट होगा, ठीक है। ये बात तो पक्की है, ऐसा है। और एक और बात मैं बोलूँगी कि मेरे को बहुत सारे 2-4 जनों ने पूछा कि मैम आप इस बार अपनी गाड़ी क्यों नहीं लेके गए, दूसरे की गाड़ी, भाड़े की गाड़ी क्यों ले रहे हो, आपके पास है तो। बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी है ना कि मैं अपनी गाड़ी जो लेके जाती हूँ ना, मेरी गाड़ी में जाने पे जो भी ड्राइवर आते हैं ना, वो एकदम मतलब रहते नमक हराम लोग रहते हैं। एक भी ड्राइवर अच्छे नहीं रहते। 2-3 बार 4 बार लोगों पे भरोसा करके देखा रखा है। गाड़ी की बैंड तो बजाएंगे ही बजाएंगे, प्लस मेरे साथ महिला मंडल आएगी। ये बात महिला मंडल को भी मैं सामने करवा के पूछवा सकती हूँ। महिला मंडल आएगी या किसी भी घर की औरतें आएंगी। तुम्हारे घर की औरत की इज्जत है, हमारे साथ भी जो औरतें आती हैं वो भी इज्जतदार रहती हैं। पता है, मेरे साथ सब अपने सबके आदमी लोग भरोसे से औरतों को भेजते हैं। तुम लोग तो साले खुद भड़वे मादरचोद हो, जो हमारे साथ औरतें आती हैं उनको भी तुम रंडी छीनाल बनाने को देखते हो, तो गलत है ना। इतनी क्या तुम्हारे गांड में और लौड़े में इतनी खुजली रहती, मादरचोद भोसड़ी के, छिनाल चौधरी के, हाँ। बाद में पता चला मेरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो लोग से दोस्ती यारी करोगे, वो लोग से नंबर लोगे, ये लोगे। बाद में जब जैसी मैं घर पहुंचूंगी उसके बाद तुम लोग मिलना मिलाना करोगे। मुझे क्या पता नहीं चलता है, मुझे समझ में नहीं आता है। सारा खुद का घर तो बर्बाद कर रखे, खुद के घर की औरतों को बर्तन मांजने भेजते हो, भड़वे लोग मादरचोद। और ये तो छोड़ो, अपने घर की औरतों की बुराई भी करते हो।
कि मेरी औरत अच्छी नहीं है, ये नहीं अरे तुम्हारी औरत सबसे अच्छी है, तुम जो ऐसे भड़वों को पाल रही है ना, तुम उनको क्या पता है, उनको बल्कि तुम्हारी असलियत अच्छे से पता है कि ये भड़वा मेरी भी कमाई खाएगा और दूसरी औरतों को भी इसीलिए पटा रहा है कि उसको पीने खाने का पैसा मिलते रहे। इतने मादरचोद होते मैंने देखा है ना। और वो तो छोड़ो, दूसरी औरतों को तो बख्शते ही नहीं है, साथ में मुश्तक भी आ जाते। देखा था ना लास्ट टाइम मैंने बोला कि एक बंदा तो मुश्तक ही आ गया, उसको तो मेरे से ही बात करना पसंद था, मेरे से उसको ज़्यादा लगाव हो गया था। बताओ, अपनी औकात ही भूल गए थे कि मैं पूरी दुनिया के लिए माँ हूँ, बहन हूँ। वो भड़वे ने कुछ और ही नज़र से देखना शुरू किया था। इतना है, उसकी खुद की, मैं बता रही ना, उसकी खुद की बहनें लगता है ऐसी 10 के साथ सोती होंगी, इसके लिए मादरचोद ने ऐसा किया था। इसके लिए मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। उल्टा भाड़े की गाड़ी है, भाड़े की गाड़ी के साथ जो ड्राइवर मेरे साथ जा रहे हैं ना, वो मुँह पर चप्पल मारने वाले लोग हैं। ऐसी बात है। वो किसी को भी, मैं आपको बताऊँ ना, मेरे जो सचिन भाई गाड़ी भेजते ना, उनके साथ रमेश भाई आएंगे, कोई भी ड्राइवर को भेजेंगे ना, वो लोग कभी फालतूगिरी नहीं करेंगे। उनका एक आदत है, मुंह पे चप्पल से मारेंगे। बाकी जो मेरे साथ जितने ड्राइवर आए ना मेरी गाड़ी के साथ, उनके साथ आप घर की किसी औरत को तो छोड़ो, मैं अपनी खुद की सगी बेटी को भी उनके साथ नहीं छोड़ सकती। ऐसे बेकार लोग हैं, उन पर भरोसा कर ही नहीं सकते, उन पर भरोसा करना ही नहीं। अगर उनके साथ आधे घंटे भी आप औरत को छोड़ दिए ना, तो आधे घंटे बाद पता चलेगा कि आप बुरे बन गए और वो अच्छे बन जाएंगे। उल्टा आपकी बुराई चालू हो जाएगी। मैंने शादी में देखा है, 100 लड़कियों की शादी में भी उन लोगों ने ऐसी फालतूगिरी की थी, ऐसा हरकत किया था कि शादी छोड़ के लोग भाग रहे थे। पता है आपको, शादी को छुड़वा के लोग भाग रहे थे, अपनी फैमिली को लेके भाग रहे थे। इतने बेशरम लोग हैं, पैसा भी लेते हैं, खाना भी खाते हैं, हमारे से पैसा भी लेंगे, पीने खाने का भी पैसा लेंगे, सब कुछ लेंगे। उसके बाद मियाँ बीवी में भी झगड़ा लगाएंगे, प्लस पता नहीं उनके अपनी घर की औरतों को छोड़ के जो आएंगे उनके साथ भी सेटिंग चालू कर देंगे। शर्म आती है क्या? और आप सोचो ऐसा कुछ होगा, मेरे साथ जो भी औरतें आती है उनके पति भी मेरी वीडियो देखते हैं, क्या सोचेंगे? हमारी औरतों को क्या आप धंधा कराने को लेके जाती हो? हमारी औरतें क्या आप रंडीबाजी कराने को ले जाती हो? किसी ने ऐसा किया तो मैं क्या करेगी बताओ? अब मैं उनको कैसे समझाऊँ आदमी लोगों को कि मैं एक हाथ से ताली बजती है क्या? तुम अपनी औरतों को समझाओ ना कि उनको क्यों नए मर्दों को देख के चर्बी आ जाती है। देखना चाहिए ना कौन क्या कर रहा है। ये मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है, मैं आपको सच बता रही हूँ। इसके लिए मैंने वो रूल ही बदल दिया है। अब मेरे को वैसे लोगों को लेके ही नहीं जाना है, वैसे लोगों को करना ही नहीं है। मैं अपने सिर्फ पूजे पाठ में रहती हूँ। मैं सबको अब जो मेरे साथ टीम आई है वो टीम को मैं सीधा बोल के रखा, और वो टीम भरोसे लाएगी। उन लोग को एक ही बात से मतलब है, अपना काम करो, अपने पैसे से मतलब रखो, बस। कोई किसी से ज़्यादा बात करेगा नहीं, कुछ नहीं। लास्ट टाइम मेरे से एक आंटी आई थी, कुछ तो हमारा बात चल रहा था ड्राइवर का। मैंने ड्राइवर को बताया कि ऐसा ऐसा ड्राइवर ने किया, ऐसा बात कर रहा था, ज़बरदस्ती का वो कर रहा था। तो वो आंटी ने डायरेक्टली बोल दिया ड्राइवर के सामने कि अरे दीदी को लगता है कि मैं वो बात उसको बताती हूँ और उसको लगता है कि मैं दीदी को बताती हूँ। वो ड्राइवर सीधा गाली पे दे दिया, बोला आप काय को बोल रहे हो? आपको बोला क्या दीदी ने? एक तो हमारी दीदी के साथ आते हो और हमारी दीदी की बुराई करते हो। आपको बोला क्या दीदी ने? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि दीदी आपको बोल रही है? आपको क्यों ऐसा दिमाग में है कि दीदी आपको ही बोल रही है? जब आपने कुछ नहीं किया तो चुप बैठने का ना। जिसने सामने वाले ने गलती की है, हम ड्राइवर लोग हैं, हम लोग दीदी के घर के रूम के बाहर जल्दी आते नहीं, हम लोग उनके रूम में जल्दी खड़े नहीं होते। और एक ड्राइवर उनके रूम में जाके बैठ के खाना खा रहा है, पानी पी रहा है और उसके बाद उनका नाम ख़राब कर रहा है। हम लोग होते तो उसको गिरा के चप्पल से मारते थे, तब बताते थे उसको कि क्या औकात है। ऐसी बात है। तो इसलिए मैं अपनी गाड़ी लेके नहीं जाती हूँ, ऐसा है। बाकी मेरे साथ जो औरतें आती हैं, मेरी महिला मंडल पे बात पे सबूत है। अभी मैंने महिला मंडल आना बंद किए, नहीं तो बीच में 1-2 महारानियाँ लोग गई थी, उन लोग को मैं अपनी महिला मंडल को भी गलत नहीं बोलूँगी। मेरे साथ महिला मंडल आती थी, उसमें वो कविता भंडारी थी, वो एकदम स्ट्रिक्ट थी, वो तो सीधा चढ़ जाती थी। उसने भी वो हरकत देखा है ड्राइवर लोगों का, वो भी चढ़ जाती थी। ये क्या बार बार ये लोग रूम तक आ जाते, क्या बार बार फालतूगिरी करते? वो तो एकदम बेकार है, वो तो सीधा मारने पर आ जाती थी। लेकिन अभी मैं उसको इसलिए लेके नहीं जा रही हूँ कि भाई नहीं जमता, उनका खुद का ही बहुत सारा काम है और उनके साथ एक के साथ एक और लेडीज़ आती है। 2-2 लेडीज़ नहीं परवड़ते अपने को। एक तो यात्रा पे जाओ 2-2 3-3 लेडीज़ का क्या मतलब है? ऐसी बात है। इसके लिए मैं अपनी गाड़ी लेके नहीं जाती। और दूसरी बात, वो तो छोड़ो, यहाँ पे किसी के भी जगह पे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अभी आप लोगों का कुछ भी अनलीगल है, एरिया अनलीगल है, ये पेपर अनलीगल है, सब कुछ है, तो वो जो प्रोसीजर पुलिस वाले को लोग कर रहे, मैंने क्या किया? तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ता है, जो भी औरतें आती है तुम लोग उससे इन्फॉर्मेशन लेते हो। तुम्हारे कोई बीमार पड़ता है तो विद्या देवी ने किया। तुम्हारे एरिया में कुछ मगजमारी है तो विद्या देवी ने किया। तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, विद्या देवी ने किया। क्यों किया? तुमने अपनी करनी देखी, तुमने क्या किया विद्या देवी के साथ? और तुमको क्या जरूरत है उधर उधर पूछने का? मैं तुम्हारी औरतों का आके बताऊँ क्या तुम लोग हरकत क्या करते हो? बताओ, मैं बताऊँ क्या? दिन भर वीडियो कॉल पे सबसे बातें करते रहते हो, फालतूगिरी करते रहते हो। हाँ,
सारे शक्ल माकड़ जैसी तुम लोग की गंदी शक्ल पे कोई थूके नहीं। हाँ गंदी, और दूसरों को ऐसा करते हो, ये सब अच्छी बात है क्या? मैं तुम्हारे तक क्यों आऊँगी बताओ? तुम्हारी मेरी बराबरी है, तुम किधर मैं किधर, तो भी मैं कभी किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझती। लेकिन तुमको ऐसा क्यों लगता है? एक बात बताऊँ, जब मुझे तुम्हारे घर में प्रॉब्लम डालनी रहेगी ना, और तुम्हारी जगह को तुड़वाना रहेगा या तुम्हारी जगह को ख़त्म करना रहेगा, तो मेरे लिए 5 मिनट का काम है। लेकिन मुझे सब करना नहीं है। तुम एक दो जन हरामियों की वजह से मैं बाकी लोगों को तकलीफ़ नहीं दूंगी, ठीक है? और तुम 1-2 जन जो हरामी हो ना, 2-4 जन जो हरामी लोग हो ना, वो सब जानते कि ये लोग हरामी है। ये लोग किसी के सगे नहीं है। ये लोग जिसका नमक खाते हो उसी के साथ नमक हरामी करते, ऐसी बात है। 600 रुपये की दारू के बॉटल पे बिकने वाले भड़वे हो तुम लोग मादरचोद। तुम्हारा बस चले ना, तो तुम्हारा दोस्त अगर तुमको दारू की बोतल ला के दे और बोल दे ना आज की रात तेरी बीवी को मुझे दे दे, तो तुम इतने छिनाल चौधरी के लोगों की बोल दोगे कि जा मेरी बीवी के साथ मज़ा मार, और उसके बाद अपनी बीवी को जाके चप्पल से मारोगे। ये दिखाने के लिए ये नहीं बताओगे कि मैंने खुद अपने दोस्त को भेजा, बल्कि ये जाके इतराओगे कि तू कैसे मेरे दोस्त के साथ सो गई। खुद ही भेजोगे और खुद ही जाके औरत को मारोगे। तुम इतने बड़े भड़वे हो, ये बात याद रखो। और तुम जैसे कि माँ मैंने चोट दी है इधर, तुम जैसे लोगों का जो पूजा मैंने रात को किया है ना, वो बेकार, और आज भी करूँगी। क्योंकि मुझे किसी से खबर आई कि तुम लोग किसी से इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। मुझे बोला माँ आपके बारे में पूछ रहे हैं कि क्या पूजा हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। एक बात याद रखना, एक बार पहले भी भले एक मुसलमान ने मुझे नशा भले दिया था, लेकिन दी मानता था। आज भी एक आवाज़ दूंगी तो दौड़ के आएगा, और फिर से पूरी गोराई को हिला डालूंगी मैं, और उसकी तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो मेरे सैलानी दरबार में मेरे सैलानी भाई है ना, मेरे शोएब भाईजान, ये लोग यहाँ पे कोई एक आवाज़ करता है ना, तो 10 लड़के यहाँ खड़े हो जाते हैं। तो एक बात याद रखना कि जब मुझे मुंबई तक भेजना रहेगा ना, तो 50-60 लड़के ऐसे ही पैसा देके तुम लोग को गायब करवाने का दम रखती हूँ। इसीलिए सीना ठोक के बोल रही हूँ कि अब अगर कोई मेरे मुंह पे लगा या मेरे नाद में लगा, उसको सीधा का सीधा गायब कर दूँगी मैं, याद रखना। बस इतना बात है, ठीक है?